चलो आज पार्टी की जाए। पार्टी करना किसे पसंद नहीं यार, हर किसी को पसंद है। लेकिन पार्टी करने से पहले कुछ चीजें ध्यान में लेना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, जब हम अपने परिवार के लोगों के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं ना, तो वहां पर सिर्फ एक नियम होता है, मौज करना, मस्ती करना। लेकिन जब हम कॉर्पोरेट जगत की पार्टी की बात करते हैं, जिसे कॉर्पोरेट पार्टी कहा जाता है, तो इसके कुछ लिखित और अलिखित नियम है जिनसे मैं आपको रूबरू करवाना चाहूंगा। तो क्या है ये नियम और इनका पालन किस तरह किया जाए? मैं आपको बताऊंगा। ABCDEF, ये ABCDEF क्या है? सबसे पहले आता है ए। ए का मतलब है अटायर। अटायर का सीधे शब्दों में अर्थ होता है पहनावा। देखिए, आपका जो पहनावा है ये बेहद जरूरी होता है जब आप किसी भी पार्टी का हिस्सा हो। तो बहुत सारी कंपनियों में आपको एक ईमेल मिलेगा जिसके तहत आपको बताया जाएगा कि आपका पहनावा कैसा हो। फिर चाहे वो कैजुअल हो, सेमी कैजुअल हो, यानी आप जो चाहे वो कपड़े पहन सकते हैं जब तक आपके कपड़े जो हैं उन नियमों के तहत हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी आपसे कहती है जो आप पहनना चाहें आप पहन सकते हैं। ऐसे वक्त भी हमें कुछ अलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी पार्टी में फटे पुरानी जीन्स पहनकर चले जाएं तो ये सही नहीं होगा। तो हालांकि हमारे पास ये विकल्प है कि हम क्या पहनना चाहते हैं वो पहने, लेकिन फिर भी हमें देखना चाहिए कि जो हम पहने उससे दूसरों को भी परेशानी ना हो। तो जो आप पहने उसमें आपका आत्मविश्वास झलके और आपको उसे पहनने में आसानी हो। ये नियम सभी के लिए लागू है, फिर चाहे आप पुरुष हैं या महिला हैं, लेकिन इन नियमों का पालन जरूर करें। तो वो है ए फॉर अटायर, यानी पहनावा। दूसरा नियम है बी। बी फॉर बेवरेज। अब बेवरेज का मतलब क्या है? बेवरेज का मतलब है जो पीने की चीजें हैं। अब हर पार्टी में पीने के लिए या तो आपको शरबत मिलेगी या शराब मिलेगी या कभी कभी दोनों चीजें उपलब्ध होंगी। तो मैं ये आपसे नहीं कहना चाहूंगा कि आपने क्या पीना है और क्या नहीं पीना है, क्योंकि ये आपकी व्यक्तिगत सोच है। तो ये विकल्प आपके पास हर वक्त मौजूद होगा। लेकिन जो आप पीना चाहते हैं उसमें सलीका होना बहुत जरूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप शराब यानी ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जरूर पी सकते हैं। लेकिन यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपकी अपनी मर्यादाएं क्या हैं। उदाहरण के तौर पर अगर 3 पैग पीने के बाद आपके कदम डगमगाने लगते हैं तो बेहतर होगा कि 2 पैग के बाद आप रुक जाएं। इससे आप अपनी शालीनता बरकरार रख सकते हैं। दूसरी बात तो ये, मान लीजिए आपके दोस्तों में कोई ऐसा है जो शराब पीना पसंद नहीं करता, तो आप ये ना कहें अरे तुम शराब नहीं पीते, क्या बात है यार, शराब तो पीनी चाहिए, ऐसे कैसे यार, कोई काम नहीं यार, तुम तो हमारे बीच में बैठ के हमारी नाक कटा रहे हो। यह कतई ना कहें। अगर कोई शराब नहीं पीना चाहता तो ये उसकी अपनी व्यक्तिगत सोच है, उस सोच का हम सम्मान करें। और उसी तरह अगर आप शराब नहीं पीते और दूसरे शराब पीते हैं तब भी आप उन पर टिप्पणी ना करें। कई बार मैंने सुना है लोगों को कहते हुए, अरे तुम शराब पीते हो, शराब तो नहीं पीनी चाहिए, शराब बड़ी खराब चीज होती है, तुम्हारे माँ बाप जानते हैं इस बारे में। ये भी कहना गलत होगा। तो या फिर आप शराब पीते हैं या नहीं पीते, दूसरों की जो आशाएं होती हैं उनका सम्मान करना बेहद जरूरी है। तो अपनी मर्यादाओं का पालन करें। अगर आप नहीं पीते तो ना कहें, लेकिन अगर दूसरे पीते हैं तो उसका भी आपको सम्मान करना चाहिए। तीसरी बात, जिसे हम कहते हैं सी फॉर कनेक्ट। देखिए, पार्टी में आने का मकसद यह भी होता है कि आप दूसरों से जुड़ें। अब ये दूसरे कौन है? कई बार हम अपनी ही टीम के सदस्यों के साथ बातचीत करते हैं, अपने ही दोस्तों के साथ रहते हैं, लेकिन यहां पर मौका है कि हम कंपनी में कार्यरत दूसरे लोगों से भी जुड़ पाएं, जिसमें हो सकता है बड़े बड़े लोग हों, सीईओज हों, एमडीज हों, या फिर अन्य कोई ऐसे लोग जिनसे अक्सर हम कंपनी के अंदर मुलाकात नहीं कर पाते। तो इनसे जुड़ने का ये बहुत ही सुनहरा अवसर है और आपको ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। तो दूसरों के साथ कनेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे जुड़िए, और उससे आपको पता चलेगा कि कंपनी के अंदर क्या क्या चल रहा है। उससे आपको यह भी पता चलेगा किसकी सोच किस प्रकार है, तो उससे आपको बेहद फायदा होगा। सो सी फॉर कनेक्ट। चौथी चीज, जिसे कहते हैं डांस विथ डिसिप्लिन। अब भाई, नाचते वक्त अनुशासन का क्या काम? नाचते वक्त तो सिर्फ बदन थिरकता है, मजा आता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जब आप नाचते हैं, नृत्य करते हैं, खास तौर पे ऐसी जगहों पर जो सार्वजनिक हैं, जिनमें कॉर्पोरेट पार्टी भी शामिल है, तो आपको थोड़ी सी सामाजिक दूरी जो है वो बनाए रखनी है। अब अक्सर हम जानते हैं कोविड पीरियड में हमने सामाजिक दूरी का भरपूर इस्तेमाल किया है, लेकिन ये नियम
नृत्य के वक्त भी, खास तौर पे जब आप कॉर्पोरेट पार्टी में हैं, वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल करें। इससे यह होगा कि आप अपना लुत्फ उठा सकते हैं और दूसरों को भी जाने अनजाने कोई तकलीफ नहीं होगी। तो जरूर नाचिएगा, लेकिन दूसरों को तकलीफ दिए बिना। लेकिन एक चीज जरूर याद रखिए, अगर आप बैठे हुए हैं और आपके दोस्त नाच रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है। अपने दोस्तों के साथ जाइए, उनके साथ नाचिएगा, लुत्फ उठाइए पार्टी का। सो डांस विद डिसिप्लिन। ई का मतलब होता है ईटिंग, यानी खाना खाना। अब खाना खाने में कौन से नियम भाई? देखिए, ये कॉर्पोरेट पार्टी है, तो यहां पर आपको हर किस्म का जायका और व्यंजन उपलब्ध होगा, ठीक है? तो यहां पर डेजर्ट्स होंगे, स्टार्टर्स होंगे, सैलड्स होंगे, स्वीट डिश होगी, साइड डिश होगी, भरपूर खाना उपलब्ध होगा। लेकिन खाना खाते वक्त भी एक चीज जरूर ध्यान में रखिए कि आप सिर्फ और सिर्फ खाने पर ही ध्यान मत दीजिएगा। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये बहुत ही बेहतरीन मौका है, उम्दा मौका है आपके लिए कि आप दूसरों से जाकर जुड़ें। तो अगर आप सिर्फ अपना पूरा ध्यान केवल खाने पर केंद्रित करें, तो आप दूसरों से कब जुड़ेंगे? कई बार ऐसा भी होता है कि लोग इतना खा लेते हैं कि अपनी जगह से उठ तक नहीं पाते। तो ऐसा आपके साथ कतई ना हो, वरना पता चला कि कॉर्पोरेट पार्टी के बाद लोग सिर्फ आपके खाने की तारीफ और अपने खाने के तौर तरीकों पर टिप्पणी करते रह गए। तो खाइएगा, लेकिन जिम्मेदारी से। और आखिरी चीज है एफ। एफ फॉर फन। देखिए, पार्टी आयोजित करने का सबसे प्रमुख कारण होता है मौज मनोरंजन। लेकिन यह मौज मनोरंजन तभी मुमकिन है जब आप अनुशासन के साथ मौज मनोरंजन करें। तो भरपूर लुत्फ उठाइएगा, भरपूर मजे कीजिएगा, दूसरों से बातचीत कीजिए, दूसरों से जुड़िए, उनसे पूछिए, ऐसे लोगों से मिलिए जिनसे आपने मुलाकात नहीं की है, थोड़ी बहुत टांग खिंचाई भी कीजिए। ये सारी चीजें आपको करनी ही चाहिए, क्योंकि ये माहौल उसी के लिए बनाया गया है। लेकिन इतना सब कुछ करने के साथ आपको शालीनता और अनुशासन का भी थोड़ा सा पालन जरूर करना पड़ेगा। वैसे तो कॉर्पोरेट पार्टी के कोई लिखित नियम नहीं होते, लेकिन ये जो नियम मैंने आपको बताए, ये अलिखित नियम अगर आप याद रख पाए, ये सुनहरे नियम अगर आप इस्तेमाल में ला पाए, तो यकीन मानिएगा आप दूसरों के मुकाबले किसी भी कॉर्पोरेट पार्टी में ज्यादा मजे ले पाएंगे। तो फिर देर किस बात की? जब कभी पार्टी हो, इन नियमों का इस्तेमाल कीजिएगा और देखिए इससे आपको किस हद तक फायदा पहुंचता है। और एक नियम याद रखिएगा, मौज मनोरंजन करते रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।